जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पैरा एसएफ के बारे में सभी जानकारी जानेंगे कि पैरा एसएफ होते कौन हैं, कैसे बन सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और बस इनके नाम से ही आतंकी क्यों कांपते हैं। तो सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि पैरा एसएफ होते कौन हैं। दोस्तों, पैरा कमांडो यानी पैरा एसएफ इंडियन आर्मी की पैरासूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है। इनका रोल स्पेशल ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म, होस्टेज रेस्क्यू, डायरेक्ट एक्शन, स्पेशल रिकोनेसेंस, काउंटर नारकोटिक ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस, काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर इंसर्जेंसी जैसे ऑपरेशंस को ये अंजाम देते हैं। दोस्तों, पैरा स्पेशल फोर्स देश ही नहीं विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं। पैरा एसएफ दुनिया के सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में से एक हैं और पैरा एसएफ का गठन 1 जुलाई 1966 में हुआ था। इस फोर्स को बनाने का मकसद हमारे देश को आतंकवाद से मुक्त कराना था, साथ ही स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना था और मौजूदा समय में पैरा एसएफ में सिर्फ स्पेशल फोर्स की 9 बटालियंस हैं। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि पैरा एसएफ कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है। दोस्तों, पैरा एसएफ ने कुछ ऐसे बड़े मिशंस को अंजाम दे रखा है जिनके बारे में सुन के आज भी भारतीय लोगों को गर्व महसूस होता है, जिनके बारे में आगे हम वीडियो में जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पैरा एयरबोर्न और पैरा एसएफ ये दोनों अलग अलग फोर्स हैं। इन दोनों का काम भी अलग अलग होता है। अगर आप इनके बीच में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई की बटन में मिल जाएगी। तो अब आइए जानते हैं कि पैरा एसएफ में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, किसी भी जवान को अगर पैरा एसएफ ज्वाइन करना है तो उसका सबसे पहले इंडियन आर्मी में होना जरूरी है। चाहे आप ऑफिसर रैंक पर हो या फिर सोल्जर, तभी आप पैरा एसएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पैरा को ज्वाइन करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता है। दोस्तों, पैरा एसएफ के लिए आवेदन करना जितना आसान है, इसमें सिलेक्ट होना उतना ही मुश्किल होता है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट व इंडियन आर्मी से आए हुए सभी जवान पैरा कमांडो नहीं बनते हैं और सिर्फ इंडियन आर्मी के जवान वॉलंटियर बनकर आवेदन कर सकते हैं। और किसी भी रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर पैरा एसएफ की ट्रेनिंग के लिए उन जवानों को चुनते हैं जो फिजिकल व मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। पर उससे पहले 100% मार्क्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट और 50% मार्क्स रिटन टेस्ट में आपको लाना होगा, तभी आपको पैरा एसएफ के लिए आगे भेजा जाएगा। और अगर किसी कारण से आप पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपको वापस उसी रेजिमेंट में भेज दिया जाएगा जिस रेजिमेंट में आप पहले से ही मौजूद थे। और पैरा कमांडो बनने के लिए आपको सबसे पहले पैरा ट्रूपर बनना होता है और पैरा कमांडो के लिए सबसे पहले आपको पैरा ट्रूपर का टेस्ट क्लियर करना होता है। जो जवान इस टेस्ट को क्लियर करते हैं उन्हें ही आगे की एडवांस पैरा एसएफ की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और 3 से 5% ही जवान पैरा कमांडो बन पाते हैं जो कि इस टेस्ट को पूरा करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी ट्रेनिंग कितनी हार्ड व टफ होती है। तो अब आइए जानते हैं कि पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों, पैरा कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग में से एक है और ट्रेनिंग कर रहे जवानों में सिर्फ 3 से 5% ही जवान पैरा कमांडो बनते हैं। वहीं इसमें ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादातर जवान बीच ट्रेनिंग में ही निकाल दिए जाते हैं या कुछ जवान खुद भी निकल जाते हैं। दोस्तों, पैरा एसएफ के लिए जवानों का चयन पैरा की अपनी यूनिट और सेना की दूसरी यूनिटों से किया जाता है। इसका चयन प्रोसेस पूरे 3 महीने तक चलता है। इस दौरान थकावट, मानसिक और शारीरिक यातना के साथ कई प्रकार के कठिन दौर से इन्हें गुजारा जाता है। दोस्तों, पैरा कमांडो पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग 3 महीने तक चलती है, जबकि पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग 6 महीने तक चलती है। और एक पैरा कमांडो को अपने दिन की शुरुआत दौड़ के साथ करनी होती है और इस दौड़ में इनके शरीर पर 60 से 65 किलो का वजन होता है और इसके साथ ही इन्हें 20 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। पैरा कमांडो बनने के लिए जवानों को आगरा के एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल में पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें जवानों को 33,000 फुट की ऊंचाई से 50 जंप लगाने होते हैं। वहीं पैरा कमांडो को पानी में लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए इन्हें नेवी के डाइविंग ट्रेनिंग स्कूल कोची में ट्रेनिंग कराई जाती है और इन्हें हर एक तरह के हथियार को चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें कठिन से कठिन नेचुरल कंडीशंस में भी लड़ने की और लोगों की मदद करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडो ट्रेनिंग काम के साथ साथ 3.5 साल तक चलती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पैरा कमांडो इनका सबसे मेन हथियार पैरासूट होता है।
इन्हें बहुत ही ऊंचाइयों से कूदना होता है, इसलिए इनको पैराशूट खोलने का सही तरीका और सही समय मालूम होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए इन्हें आगरा के ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग कराई जाती है। एक पैरा कमांडो के पास 2 पैराशूट होते हैं। पहला पैराशूट जिसका वजन 15 किलोग्राम होता है, जबकि दूसरा रिजर्व पैराशूट जिसका वजन 5 किलोग्राम होता है। इन पैराशूट की कीमत 1 लाख से लेकर 2 लाख तक होती है। वहीं पैरा कमांडो ट्रेनिंग में सबसे मेन ट्रेनिंग है कि जंगल में घात लगाकर दुश्मनों पर नजदीक से हमला करना। ये ट्रेनिंग सबसे खतरनाक ट्रेनिंग में से एक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों से लड़ते हुए जवानों से लड़ना होता है। इसमें जवानों को अंधेरे में भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और पैरा कमांडो को किसी भी तरह के हालात से निपटने में महारत हासिल करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों इनकी ट्रेनिंग में सबसे मुश्किल होते हैं 36 घंटे, जिसमें बिना सोए खाए पिए एक मिशन को अंजाम देना होता है। इस मिशन में जवान का हर तरह से टेस्ट लिया जाता है, जिसमें असली गोलियों और बमों के धमाकों के बीच जवानों को दिए गए मिशन को अंजाम देना होता है। अगर कोई जवान सोता या खाता पकड़ा जाता है तो उसे या तो तुरंत निकाल दिया जाता है या पूरा कोर्स फिर से करवाया जाता है। इन 36 घंटों के दौरान उन्हें दुश्मन पर हमला करना, दुश्मन के हमले का सामना करना और किसी बंधक को छुड़वाने जैसे खतरनाक कामों को अंजाम देना पड़ता है। इन सब के साथ ही जवानों को इन कामों के दौरान हुई मामूली घटनाओं का भी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, जैसे किस बंधक ने किस रंग के कपड़े पहने थे या जिस रास्ते से वे आए हैं वहाँ कितने दरवाजे और कितनी खिड़कियाँ थी। वहीं इन जवानों का सबसे खतरनाक टेस्ट तब होता है जब सैनिकों को डुबोया जाता है। दरअसल ये ट्रेनिंग जवानों के दिमाग से मौत का डर निकालने के लिए करवाई जाती है। जब जवान थककर चूर हो जाते हैं तो उन्हें कुंड में ले जाकर सांस टूटने तक बार बार पानी में डुबोकर यह देखा जाता है कि कौन कितना सहन कर सकता है। फिर जो भी इस टेस्ट में पास नहीं होता उसे ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है। कई बार तो जवानों के हाथ पैर बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है और ज्यादातर जवान इन 36 घंटों के दौरान इस ट्रेनिंग से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद आता है एक ऐसा टेस्ट जो किसी भी प्रोफेशनल मैराथन वाले आदमी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों जवानों को 100 किलोमीटर की इंड्योरेंस रन में भाग लेकर इस टेस्ट को पूरा करना होता है। 30 किलोमीटर के 2 और 10 किलोमीटर के राउंड में 16 से 17 घंटे में इस टेस्ट को पूरा करना होता है। इसमें जवानों की सहन शक्ति की परीक्षा ली जाती है। वहीं इसके अलावा और भी कई तरह के ट्रेनिंग से इन्हें गुजरना पड़ता है, तब जाकर ये पैरा कमांडो बनते हैं। फिर कुछ चुने हुए जवानों को पैरा स्पेशल फोर्स की महरून बैरेट पहनने का मौका मिलता है, लेकिन इसके बाद उन्हें बेहद खास चीज मिलती है और वो होता है बलिदान बैच। लेकिन इसे हासिल करने के लिए भी जवानों को खतरनाक टेस्ट देना होता है। वहीं आपको बता दें कि पैरा कमांडोज को ग्लास ईटर्स भी कहा जाता है, यानी इन्हें कांच भी खाना पड़ता है, जो कि एक परंपरा है। दोस्तों मरून बैरेट मिलने के बाद इन्हें रम से भरा ग्लास दिया जाता है, जिसे पीने के बाद जवानों को दांतों से ग्लास का किनारा काटकर उसे चबाकर अंदर निगलना पड़ता है। इसके बाद जवानों के सीने पर बलिदान बैज लगाया जाता है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि पैरा कमांडोज को ग्लास ईटर्स क्यों कहा जाता है तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसके लिंक आपको ऊपर आई की बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इन जवानों का पूरा जीवन अपनी रेजिमेंट के मोटो बलिदान पर आधारित होता है, यानी बलिदान परम धर्म। वहीं पैरा कमांडोज ने अभी तक कई बड़े खतरनाक मिशंस को भी अंजाम दिया है, जैसे इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971, बैटल ऑफ चाम, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन, कारगिल वॉर, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन कुकरी, ऑपरेशन समर स्टॉर्म 2009, 2015 काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन म्यांमार और सबसे खतरनाक 2016 लाइन ऑफ कंट्रोल स्ट्राइक यानी सर्जिकल स्ट्राइक 2016। दोस्तों इसके अलावा भी पैरा कमांडोज ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। वहीं अगर देखा जाए तो पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स का जीवन बहुत कठिन होता है। ये पूरे दिन मेहनत करते हैं और रिस्क उठाते हैं और दूसरे डिफेंस पर्सनल की तुलना में काफी संघर्षपूर्ण रूटीन को फॉलो करते हैं। इसलिए कमांडोज इतने खतरनाक होते हैं कि बस इनके नाम से ही आतंकी कांपते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पैरा कमांडोज के अलावा भी इंडिया में कई स्पेशल फोर्स मौजूद है, जैसे मार्कोस, गरुण, कोबरा, क्रोकोडाइल, ऐसे कई स्पेशल फोर्स हैं जो अलग अलग कामों में माहिर हैं।